नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे और आपके जीवन में हो रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन, वो भी पॉजिटिव वाला। देखिए, जो गुरु है ना, वो अनुभव और ज्ञान के कारक है, आपकी समझ का विस्तार करते हैं। देवगुरु आपको पॉजिटिविटी देते हैं, आशावादी सोच देते हैं। तो देवगुरु जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरूकता को भी बढ़ाते हैं। वैसे तो बृहस्पति ग्रह को ज्योतिष में गुरु ग्रह का दर्जा प्राप्त है और जो गुरु ग्रह है वो धनु मीन के स्वामी हैं और कर्क में उच्च के होते हैं और मकर में नीच के। अब मकर राशि में अभी वो नीच के थे और यहां से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो बृहस्पति जो ज्ञान के, शिक्षा के, बड़े भाई के, संतान के, धार्मिक कार्य के, पवित्र स्थल के, दान पुण्य, धन और वृद्धि के कारक हैं, वो कुंभ राशि में 13 अप्रैल 2022 तक है। तो आप वृषभ वालों, आपके जो गुरु हैं वो अष्टम भाव यानी अनिश्चितता का भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके करियर, नाम, प्रसिद्धि के भाव दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु का ये गोचर खासकर जो व्यवसायी भाई लोग हैं थोड़ा सा जीवन में उथल पुथल मचाएंगे। अब दसम भाव में आकर आपको कोई नया प्रोजेक्ट शुरू ना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ नया काम करेंगे तो बाधाएं आएंगी। तो इस समय थोड़ा सा सावधान रहना है। व्यवसायी हैं तो थोड़ी अशांति है, थोड़ी सी छोटे मोटे टेंशन है, क्योंकि आपके अनिश्चितता का भाव के वो स्वामी है। थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। कहने का तात्पर्य ये वक्त थोड़ा सा भारी है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ भाव में बैठे हो तो यहाँ पर उतना बुरा भी फल नहीं देंगे। तो इस समय दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत उलझने दिखती है, थोड़ा सा मुश्किल भरा वक्त है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामलों में छोटी मोटी समस्याएं आपको भी सामना करना पड़ेगा। ओवरवेट से बचें। धन के मामलों में बस ये कहा जा सकता है कि उधार किसी को ना दें, क्योंकि उधार दिया पैसा डूब जाएगा। तो आपका करियर, नाम, प्रसिद्धि के 10वें घर में आने से देवगुरु बृहस्पति धैर्य बनाने की सलाह देते हैं, सावधान रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलें और सबका सम्मान करें, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। व्यावसायिक और पेशेवर जीवन को लेकर भी बस यही है कि कोई भी नई परियोजना इसमें शुरू ना करें। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके अनुकूल भले ही ना हो, लेकिन अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए 13 अप्रैल 2022 तक। जो कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, आपको मेहनत से, हार्डवर्क से लाभ मिलेगा, लेकिन विलंब से। पारिवारिक वातावरण आपके लिए ठीक है, क्योंकि परिवार में सुख शांति भी बढ़ेगा। तो वृषभ वालों, आपके लिए चूंकि गुरु दसम भाव में बैठकर भी उतने अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। पहला, रोज नहाने के बाद केसर या हल्दी का तिलक माथे पर, कंठ पर या कलाई पर लगाएं। और दूसरा, आपको गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, या फिर आप गुरुवार को नमक ना खाएं, अन्न ना खाएं। कहने का तात्पर्य एक बेला कम से कम व्रत रखें, दूसरी बेला आप खा सकते हैं सात्विक भोजन। तो वृषभ वालों, देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह का दर्जा प्राप्त है और 12 साल सभी राशियों में भ्रमण करने के बाद गुरु कुंभ में आए हैं और आपके दसम भाव में। तो कुछ समय के लिए हम मान लें कि जीवन में थोड़ी अस्थिरता है, लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि इस समय आप एक ओपल स्टोन पहन सकते हैं। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। और चूंकि यहाँ पर देखिए,
गुरु बड़े भाई, संतान, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान की यात्रा, दान, पुण्य, धन और वृद्धि के कारक हैं। तो आपके जीवन में इसका सकारात्मक फल भी कुछ मामलों में मिलेगा, जैसे कि बृहस्पति इस समय चूंकि कोई नया प्रोजेक्ट आपको शुरू ना करने की सलाह देते हैं क्योंकि बाधाएं हैं। स्वास्थ्य के मामलों में छोटी मोटी समस्याएं हैं और धन तो आएगा पर उधार नहीं देना है। 23 फरवरी 2022 को वो अस्त हो जाएंगे और 27 मार्च 2022 को वापस से उदय होंगे। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति अपने खुद की राशि मीन में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष ये मीन राशि में ही रहेंगे। 29 जुलाई 2022 को वक्री हो जाएंगे मीन में ही और साल के आखिर में 24 नवंबर 2022 को बृहस्पति दोबारा मार्गी होंगे। तो उनका ये परिवर्तन चूंकि खगोलीय घटना है, आपकी कुंडली बहुत मायने रखती है और जो गोचर में फल मिलता है वो 60-70% ही मिलता है। हालांकि बृहस्पति कहीं भी बैठ जाए पर वो दुष्प्रभाव नहीं डालते जीवन पर। हाँ, उनके शुभ फलों को प्राप्त करने में थोड़ी समस्या आती है। देश दुनिया के लिए ये परिवर्तन बहुत खास है और आपके लिए जो देवगुरु हैं अभिष्ट फल नहीं देंगे, शुभ फल भले ही कम हो जाए। तो ऐसे में अभी थोड़ा आपको शांत रहना है। और ज्योतिष में गुरु को 9 ग्रहों में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह माना जाता है, जो कि ज्ञान, धन, पुत्र, विवाह के कारक हैं और बुद्धि को निर्देशित करते हैं। तो आपकी बुद्धि तो सही चलेगी पर चीज़ों को प्राप्त करने में बाधाएं हैं। खासकर पेट की समस्या है, ओवरवेट से बचें और लापरवाही मत कीजिए। आपके लिए मिला जुला हुआ फल है, इसलिए यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत खुश रहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्ट्रगल तो करवाएंगे। और जो भी देखिए, कुंडली में शुभ स्थान पर गुरु होने पर आपके कुंडली के अन्य ग्रहों के कारण होने वाले दोष को भी समाप्त कर देते हैं और उन्नति के रास्ते खोलते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए उतना लाभ नहीं दे पा रहे जितना आपको मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मान प्रसिद्धि जरूर दिलवाएंगे, क्योंकि आपके लिए चूंकि यहाँ पर जो आपका समाज में एक हैसियत है उसको बढ़ाएंगे, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि ये दिलवाएंगे। तो आपके लिए नुकसान तो होगा पर नुकसान ना होकर इसको अगर आप सकारात्मक तरीके से लें तो आपको ये बता रहे हैं देवगुरु कि किसी को कर्ज ना दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस समय व्यापार विस्तार मत सोचें। इस समय कोई भी कार्य करते हैं तो सावधान होकर करें। कहने का तात्पर्य कि आप संभल कर इस समय रहेंगे तो उसका फायदा उठा पाएंगे। वाणी में दोष है थोड़ा, तो तोल मोल कर बोलिए, किसी को बुरी लग सकती है, हो सकता है बनते हुए कार्य आपकी वाणी से बिगड़ जाए, क्योंकि ऐसे भी राहु आपके लग्न में बैठे हैं तो कड़वाहट तो है जीवन में। तो ये कड़वाहट शब्दों में आता है, इसलिए परिवार की सुख शांति चाहते हैं तो शांत रहें और उपाय करें। जितना ज़्यादा हो ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जप करें, आपके लिए अच्छा होगा। आप ओपल पहन सकते हैं, ओपल स्टोन व्हाइट कलर में, चांदी में। और तीसरा, हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।